दोस्तों, आई थिंक आप मेरे साथ एक बात पर अग्री तो ज़रूर करेंगे कि इंडिया में जो यंग कपल्स होते हैं, आज उन्हें इनोसेंट नहीं माना जा सकता, या फिर वो बहुत ज़्यादा छोटे तो डिसीजन लेने के लिए हों, ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि डिजिटली इंडिया का ज़माना है और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल और एक्सेसिबल है। तो रिसेंटली बहुत सारे हाई कोर्ट जैसे कर्नाटका, मध्य प्रदेश ने सरकार को लिखा है कि जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की एज होती है, जिसे 18 साल करार दिया गया था, इसे रिड्यूस करके हमें 16 साल कर देना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रिया। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक इशू पर बात करेंगे जो कि काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, जस्ट लाइक मैरिटल रेप। जैसा कि आजकल 16, 17, 18 इन कपल्स के बीच में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाते हैं, जिससे जो लड़की के घर वाले होते हैं वो कर देते हैं लड़के के ऊपर केस फाइल, और जहाँ पे लड़की की जो कंसेंट होती है, यानी जो मर्जी होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसा कि हमने बताया, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एज ऑफ कंसेंट क्या होता है पॉक्सो एक्ट में, और ये पॉक्सो एक्ट है ही क्या। तो इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम जानें तो इन कोर्ट्स ने लॉ कमीशन को कहा था कि एज ऑफ कंसेंट यानी एक वो मिनिमम एज जहाँ पे एक पर्सन लीगली कम्पिटेंट होता है। लॉ कमीशन को इन्होंने कहा था कि जो एज है ये रिड्यूस करके 18 से 16 कर देनी चाहिए। तो पॉक्सो एक्ट, जो कि 18 से कम का लड़का या लड़की किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो उसे क्राइम माना जाता है। ये पॉक्सो एक्ट में लिखा था। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको पास किया गया था 2012 में। और अगर 18 साल से कम का कोई लड़का या लड़की किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें मिनिमम प्रिजनमेंट 3 साल या फिर बहुत ही इंटेंस केस में 10 साल की सज़ा भी दी जाती है। वहीं पे ही लॉ कमीशन ने अभी ये कहा है कि वो एज रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। वो एज 18 ईयर्स बिल्कुल एकदम सही है और परफेक्ट है, उसमें कोई रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हाई कोर्ट्स का कहना ये था कि जो भी कंसेंशुअल टीनेज रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पे लड़का या लड़की दोनों की ही कंसेंट के साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं, तो उनको भी क्रिमिनलाइज इस एक्ट के माध्यम से करा जा रहा है। और अगर हम 2021 का एक केस देखें, जो कि था विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रेप केस मद्रास हाई कोर्ट में, उन्होंने भी इसकी मांग करी कि जो 16 साल वाले कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के जो केसेस आते हैं उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी सेम इशू अराइज किया था और कहा था कि इस एज को रिवाइज कर देना चाहिए। तो दोस्तों, लॉ कमीशन का ये कहना है कि अगर ये एज कम कर दी गई तो चिल्ड्रन के प्रति होने वाला सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा, और जो इसका पर्पस था कि हमें चिल्ड्रन को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना था, उसका वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। क्योंकि चाइल्ड की जो इसमें एज है वो 18 मानी गई है, और इससे चाइल्ड मैरिज का इशू भी बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो 16, 17, 18 साल के सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, और जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें भी ये एज 18 ही दी गई है। सरकार सोच रही है कि इस एज को 18 से बढ़ा के लड़कियों के लिए भी 21 साल कर दी जाए। तो दोनों ही एक्ट में सेम एज कंसिडर करी गई है। अगर हम इस एज को रिड्यूस कर देंगे तो उससे चाइल्ड मैरिजेस भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि फोर्सफुली अब जो उनका अब्यूज़र होगा उनसे उन्हें शादी भी करनी पड़ सकती है। और इससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई पनिशमेंट होगी नहीं अगर ये एज 16 साल तक रिड्यूस हो जाएगी। इससे प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इस बिजनेस में धकेला जाएगा।
क्योंकि कोई क्राइम उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस लगेंगे नहीं। और जैसा कि हमने बात किया कि सरकार ये विचार कर रही है कि मिनिमम एज मैरिज के लिए भी 18 साल कर दी जाए, क्योंकि ये जो टाइम मिनिमम एज जो कि 18 साल है अभी, उसे बढ़ा के 21 साल कर दिया जाए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है बच्चों के लिए, ये उनकी एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए होता है। अगर वो इस एज में 16 कर दिया जाए तो वो उस एज में कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनाने की ओर डाइवर्ट हो सकते हैं और उनका जो डेविएशन है वो एजुकेशन की तरफ से हट सकता है। और इससे टीनेज प्रेगनेंसी भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो सेक्सुअल ऑफेंडर होगा उसे पता होगा कि वो किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्सप्लॉइट भी अगर करता है, सेक्सुअली अब्यूज़ भी करता है, तो उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं होगा। दोस्तों, हमने देखा है कि इंडिया में जो लॉज होते हैं उनका काफ़ी सारा मिसयूज़ होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट हो, या फिर पॉक्सो एक्ट हो, चाहे वो 375 रेप की धाराएं हों। हमने देखा है कि अभी एटलीस्ट लोगों में डर तो है कि उस पर पॉक्सो की धाराएं लग जाएंगी या फिर रेप विक्टिम्स के अंडर उनमें केस हो सकता है। दोस्तों, इससे ये भी देखा जा सकता है कि रेपिस्ट के साथ ही अक्सर इंडिया में जो रेप विक्टिम्स होती हैं उनकी शादी करा दी जाती हैं, तो ये भी इसका भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और जो अभी हमने रिसेंट में केस देखा था, ट्विटर वाला केस, जिसमें पीडियो फाइल्स जो कि इशू रेस किया गया था कि जो पीडियो फाइल्स होते हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के वीडियो को इंजॉय भी करते हैं, ऐसे केसेस भी और बढ़ जाएंगे, क्योंकि बच्चे ही सेक्सुअल वीडियो बना बना के ट्विटर पर डाल रहे थे और जो पीडियो फाइल्स हो रहे हैं उनका बाइंग एंड सेलिंग भी हो रहा था वहाँ पे। और इस रिपोर्ट में एक आसाम के रिपोर्ट को भी कोट किया गया है, जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ कर रहे हैं अपने किड्स को, जो कि एलिजिबल नहीं है मैरिड के लिए, to marry with the someone who is above 18 years old, just saying कि he is in love with someone। तो अभी ये जो पार्ट है ये सिर्फ आसाम तक सीमित है, ये पूरे देश में बढ़ सकता है। और देश में हम देख सकते हैं कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो बढ़ सकती हैं। और तो यहाँ पे जो कर्नाटका और मद्रास हाई कोर्ट और ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट ने इशू रेस किए हैं कि यहाँ पे जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो 16 to 18 ईयर्स की एज में बनते हैं, इनको भी क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो जो लॉ कमीशन है उन्होंने कहा है कि हाँ, हम इसके कंसर्न को समझते हैं। इस एक्ट का माध्यम से हम जो फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं या फिर जो रोमांटिक कपल्स के बीच में रिलेशनशिप होते हैं उसको क्रिमिनलाइज करना इसका एम नहीं था। तो फिर उन्होंने कुछ सजेशंस या रिकमेंडेशंस यह दिए हैं कि ऐसे केसेस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में डाल देना चाहिए। दोस्तों, इस पॉक्सो एक्ट के अंदर दो तरीके के केसेस आते हैं। एक वो जो 16 से 18, 16, 17, 18 से बीच तक के होते हैं, जहाँ पे लड़का या लड़की दोनों ही 16, 17, 18 साल के होते हैं। और वहीं पे ही दूसरी ओर जो विक्टिम होता है वो 16, 17 या 18 का होता है और जो उसका सेक्सुअल अब्यूज़र होता है वो मोर देन 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज का होता है। तो जो 16, 17, 18 वाले केस हैं इनको हमें स्पेशल कोर्ट में डाल देना चाहिए, या फिर इन लोगों को हमें पनिश नहीं करना चाहिए। इन्हें हमें कम्युनिटी सर्विस या फिर काउंसलिंग की ओर बढ़ावा देना चाहिए। इनकी काउंसलिंग करी जानी चाहिए पूरे केस को समझ के, और इन्हें प्रोबेशन पीरियड पर रिलीज भी कर देना चाहिए। लेकिन एज ऑफ कंसेंट को रिड्यूस करना, इसमें यह भारत में कोई एक सोल्यूशन नहीं है, यह एक कारण नहीं हो सकता जिससे एज ऑफ कंसेंट रिड्यूस कर दी जाए। दोस्तों, ये लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये बाइंडिंग नहीं होती, बट अक्सर हमने देखा है कि सरकार जो एक्ट होते हैं उनमें इनके कमीशंस को ध्यान में रखते हुए ही उसमें मॉडिफिकेशन करती है। और सो आई होप आपको ये इशू पूरी तरीके से समझ में आया होगा। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।